हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर द सेल इज आइडियल विद 9 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 1 ओम, देन बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल और बैलेंस ब्रिज के कंडीशन को फॉलो करता है। आप लोगों ने पढ़े होगा। इफ R1 by R2 C2 by C1 रिवर्स चलता है। R1 by R2 C2 by C1 के अगर इक्वल होगा देन ब्रिज बैलेंस होता है। देन ब्रिज इज बैलेंस। दिस इज बैलेंस ब्रिज कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर R1 by R2 4/5, R1 by R2 कितना है 4/5 एंड 8/10। हाँ सही है बच्चों, जो कि कंडीशन है, तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर इज द राइट चॉइस। चार्ज ऑन थ्रू चार्ज फ्लोइंग थ्रू 8 माइक्रोफराड इज 40 माइक्रोकूलम। चार्ज फ्लोइंग थ्रू का क्या मतलब है बच्चों? चार्ज तो स्टेडी स्टेट में फ्लो ही नहीं करेगा ना, क्योंकि करंट ऊपर ऊपर ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, तो करंट इधर फ्लो करेगा, इधर तो करंट होगा ही नहीं। स्टेडी स्टेट में चार्ज कुछ यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, ये चार्ज कितना इकट्ठा होगा दोनों पे, ये बताया जा सकता है बहुत आसानी से। कैसे? दे आर इन सीरीज, तो C1 C2 सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 मतलब 10 into 8 अपॉन 10 plus 8 दैट इज 18। ये हो गया हमारा C इक्विवेलेंट। देयरफॉर चार्ज होता है C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज 10 into 8 अपॉन 18 into 9, 9 2 and 5, 40 माइक्रोकूलम। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू 8 माइक्रो, फ्लोइंग थ्रू नहीं होना चाहिए, चार्ज ऑन 8 माइक्रोकूलम इज 40 माइक्रोकूलम। फ्लोइंग नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन बच्चों, ये गलत ऑप्शन है। क्यों? फ्लो स्टेडीएस्ट कुछ भी नहीं मेंशन होता है तो स्टेडी स्टेट मानते हैं ना बच्चों। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ब्रांच से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ब्रांच से कोई चार्ज नहीं फ्लो करता है, तो चार्ज फ्लोइंग तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, ये जरूर होगा कि स्टेडी स्टेट में चार्ज ऑन 8 माइक्रोकूलम विल बी 40, 8 माइक्रोफराड विल बी 40 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 माइक्रोफराड इज 5 वोल्ट। कुछ नहीं मेंशन है तो ये भी स्टेडी स्टेट है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 माइक्रोफराड V इज इक्वल्स टू Q बाई C। Q का वैल्यू 40 माइक्रोकूलम है बच्चों, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो चार्ज दोनों पे बराबर आएगा 40 माइक्रोकूलम। एंड C इज 10, दैट इज 4 वोल्ट होना चाहिए। दैट्स व्हाई थर्ड इज रॉन्ग ऑप्शन, सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10, हाँ, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन आल्सो, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 1 and 4। तो 1 and 4 आर द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।